गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शुभ्रा तिवारी, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सिरोही। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का सेकंड पेपर वेव्स एंड ऑसिलेशंस में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, फूरियर सीरीज पार्ट थर्ड। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था फूरियर सीरीज क्या होती है, फूरियर कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, फूरियर कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती है, और साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि किसी भी स्क्वायर वेव के लिए फूरियर सीरीज कैसे कैलकुलेट की जाती है। आज हम अगला एग्जाम्पल लेंगे, सॉ टूथ वेव। आज का हमारा एग्जाम्पल है आरे के दांतों जैसी तरंग या सॉ टूथ वेव। सॉ टूथ वेव को हमने यहाँ ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रखा है कि सॉ टूथ वेव कैसी होती है। माना किसी आवर्ती दोलक के विस्थापन समय वक्र की आवृत्ति की आकृति आरे के दांतों की समान है। मान लीजिए हमने ये माना है कि कोई हार्मोनिक ऑसिलेटर के विस्थापन और समय के बीच का जो कर्व है उसकी आकृति आरे के दांतों जैसी तरंग या सॉ टूथ वेव की है, जिसमें विस्थापन का आयाम c है और आवर्तकाल t है, जो कि हमने यहाँ ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रखा है। मान लीजिए y इज इक्वल टू c है एट t इज इक्वल टू 0 पर, और y इज इक्वल टू 0 है एट t इज इक्वल टू t पर, और बीच के किसी समय जो कि ओरिजिन से या स्टार्टिंग पॉइंट से t समय बाद का समय है, वहाँ पर विस्थापन y है। तो इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल T माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T इज इक्वल टू y अपॉन c। और यहाँ से जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमें मिलेगी y इज इक्वल टू c कैपिटल T माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T, या c इज इक्वल टू 1 माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 1। हमें ये पता है कि फूरियर प्रमेय के अनुसार किसी भी तरंग के लिए विस्थापन को निम्नलिखित श्रेणी के रूप में लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू होता है a0 प्लस a1 कॉस ओमेगा टी प्लस a2 कॉस 2 ओमेगा टी अप टू an कॉस n ओमेगा टी प्लस b1 साइन ओमेगा टी प्लस b2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस bn साइन n ओमेगा टी। तो अब हमें ये तीनों कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालनी होती है, a0, an और bn। तो a0 हमें पता है इक्वल टू होता है 1 अपॉन t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t y dt, या इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t, y की वैल्यू है c 1 माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T एंड dt। या इसको जब हम दो फैक्टर्स हैं दोनों को अलग अलग करेंगे तो हमारे पास आएगा c अपॉन टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t dt, माइनस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा c अपॉन टी स्क्वायर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t एंड स्मॉल t dt। जब हम इंटीग्रेट करेंगे c अपॉन टी कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज इक्वल टू हमें मिलेगा t और लिमिट है 0 टू t, माइनस c अपॉन टी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ t हमें मिलेगा t स्क्वायर अपॉन t और t स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट है 0 टू t। जब हम लिमिट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा a0 इज इक्वल टू c अपॉन 2। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से जब हम an की वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता है an का फॉर्मूला होता है 2 अपॉन टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t y साइन n ओमेगा t एंड dt। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 अपॉन टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t y इज इक्वल टू है c 1 माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T एंड साइन n ओमेगा t dt। इसको जब हम दोनों पार्ट्स को अलग अलग करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमें मिलेगी 2c अपॉन टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t साइन n ओमेगा t dt, माइनस 2c अपॉन टी स्क्वायर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t स्मॉल t साइन n ओमेगा t dt। 2c अपॉन टी कॉन्स्टेंट है फर्स्ट टर्म में, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन n ओमेगा t हमें मिलेगा माइनस कॉस n ओमेगा t अपॉन n ओमेगा और लिमिट है 0 टू t, माइनस 2c अपॉन टी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। यहाँ पर दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट है या दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो हमारा इसका इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मेथड से। तो उसमें फर्स्ट टर्म कांस्टेंट रहती है, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है तो t कांस्टेंट रहा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन n ओमेगा t मिलेगा हमें cos n ओमेगा t अपॉन n ओमेगा, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो स्मॉल t का डिफरेंशियल होने से हमारे पास बचेगा 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो माइनस cos n ओमेगा t अपॉन n ओमेगा एंड dt। लिमिट हमारे पास वही है 0 से t।
तो 2c अपॉन टी, फर्स्ट टर्म में जब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस कॉस एन ओमेगा टी प्लस कॉस 0 अपॉन एन ओमेगा। सेकेंड टर्म में माइनस 2c अपॉन टी स्क्वायर, अभी हमने उसको एज सच रखा है माइनस टी कॉस एन ओमेगा टी अपॉन एन ओमेगा, दोनों माइनस मिलके हो गए प्लस, एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन ओमेगा टी हमें मिलेगा साइन एन ओमेगा टी अपॉन एन ओमेगा। 2 एन ओमेगा से हमारे पास आ गया एन ओमेगा का होल स्क्वायर, और लिमिट है 0 से t। जब हम सेकेंड फंक्शन में भी लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फर्स्ट टर्म से हमारे पास आया माइनस 2c अपॉन एन ओमेगा टी स्क्वायर। फर्स्ट टर्म में जब हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट की माइनस कॉस एन ओमेगा टी प्लस कॉस 0, तो वो हमें मिल जाएगा 0। तो सेकेंड टर्म के लिए जब हम देखेंगे तो माइनस 2c अपॉन एन ओमेगा टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और हमारे पास बचेगा माइनस टी कॉस एन ओमेगा टी प्लस साइन एन ओमेगा टी अपॉन एन ओमेगा, और लिमिट हमें रखनी है 0 से t। तो पहले हम अपर लिमिट लिखेंगे तो माइनस टी कॉस एन ओमेगा टी प्लस साइन एन ओमेगा टी अपॉन एन ओमेगा माइनस कॉस 0 माइनस साइन 0, नहीं सॉरी, माइनस टी की वजह से हमारे पास आएगा 0 और हमारे पास आएगा प्लस साइन 0, वो दोनों टर्म्स 0 हो गई। और यहाँ हमारे पास आया 2c अपॉन एन, ओमेगा की वैल्यू हमने रखी 2 पाई बाई टी और 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो तीनों टर्म्स तो हमें 0 मिल जाएगी, और यहाँ से हमारे पास बचेगा t कॉस एन, ओमेगा की वैल्यू हो गई 2 पाई बाई टी एंड t, चाहे n की कोई भी वैल्यू हो ये टर्म हमें 1 मिलेगी, तो हमारे पास रिजल्ट बचा माइनस इज इक्वल टू c अपॉन एन पाई। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली सेम मेथड से जब हम a n की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 2 अपॉन टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t y कॉस एन ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू टी 2 अपॉन टी 0 टू t, y की वैल्यू हमने रखी c 1 माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T कॉस एन ओमेगा टी एंड डी टी। और जब हमने उसको सिंप्लीफाई किया तो वो वैल्यू हमें मिली 0, तो हमारे पास आ गया a n इज इक्वल टू 0। तो जब हम n की डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे और a0 और b n की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आएगा तरंग के विस्थापन का समीकरण y इज इक्वल टू c बाय 2 प्लस c अपॉन पाई साइन ओमेगा टी प्लस 1 अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस 1 अपॉन 3 साइन 3 ओमेगा टी, और ये एक इनफाइनाइट सीरीज है। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 5। तो हम कह सकते हैं कि आरे के दांतों जैसी जटिल आवर्ती तरंग के सभी ज्यावक्रीय सन्नादि उपस्थित होते हैं और इसका आयाम प्राकृतिक संख्याओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला एग्जाम्पल है पूर्ण तरंग दृष्टकारी या फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर वो सर्किट होता है जो AC को DC में कन्वर्ट करता है। तो पूर्ण तरंग दृष्टकारी के लिए हमें पता है निर्गत वोल्टता मिलती है E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी व्हेन ओमेगा टी लाइज बिटवीन 0 एंड पाई, और इसकी वैल्यू होती है माइनस E0 साइन ओमेगा टी व्हेन ओमेगा टी लाइज बिटवीन पाई एंड 2 पाई। फूरियर सीरीज लिखी जा सकती है E इज इक्वल टू A0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n कॉस n ओमेगा टी प्लस बी एन साइन n ओमेगा टी से। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 1। तो A0 हमें पता है A0 इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t y dt। हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 2 पाई बाई ओमेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई ओमेगा E0 साइन ओमेगा टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाई 2 टू 2 पाई बाई ओमेगा माइनस E0 साइन ओमेगा टी एंड डी टी। E0 दोनों में कॉमन है, इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाएगा, तो हमें रिजल्ट मिलेगा ओमेगा E0 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी डी टी माइनस पाई बाई ओमेगा टू 2 पाई बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी हमें मिलेगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और लिमिट है 0 टू पाई बाई ओमेगा, माइनस साइन ओमेगा टी का आएगा हमारे पास माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और लिमिट है पाई बाई ओमेगा टू 2 पाई बाई ओमेगा।
जब हम लिमिट सब्सटीट्यूट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास a0 की वैल्यू आएगी 2e0/π। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 2। अब हमें निकालना है an होता है 2/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t y cos n ओमेगा t n dt। ये हो गया 2, t की वैल्यू हमने रखी 2π/ओमेगा और लिमिट हो गई 0 to π/ओमेगा e0 sin ओमेगा t cos n ओमेगा t dt माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम π/ओमेगा टू 2π/ओमेगा e0 sin ओमेगा t cos n ओमेगा t n dt। इसको हम लिख सकते हैं, जो e0 तो दोनों टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा, हमारे पास बचा sin ओमेगा t cos n ओमेगा t n dt। ये हमारे पास होगा sin n+1 ओमेगा t माइनस साइन n-1 ओमेगा t के बराबर। इसी तरह से सेकेंड इंटीग्रेशन में जो टर्म है उसको हम लिख सकते हैं sin n+1 ओमेगा t माइनस साइन n-1 ओमेगा t। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। चारों साइन की टर्म है तो हमने इंटीग्रेशन के साइन के बाहर ही उसमें से माइनस साइन ले लिया, तो माइनस ओमेगा e0/π ये हो गया आपके पास cos n+1 ओमेगा t अपॉन n+1 ओमेगा माइनस cos n-1 ओमेगा t अपॉन n-1 ओमेगा और लिमिट है 0 to π/ओमेगा माइनस cos n+1 ओमेगा t अपॉन n+1 ओमेगा माइनस cos n-1 ओमेगा t अपॉन n-1 ओमेगा और लिमिट है π/ओमेगा टू 2π/ओमेगा। इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 0 जब n की वैल्यू ऑड होगी और इसकी वैल्यू हमें मिलेगी -4e0 अपॉन n-1 n+1π जब n इवन होगा। अगली वैल्यू जो हमें निकालनी है, अगला कोफिशिएंट जो हमें निकालना है वो है bn और हमें पता है bn इज इक्वल टू होता है 2/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t y sin n ओमेगा t dt। इसको हम लिख सकते हैं 2/2π/ओमेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/ओमेगा e0 sin ओमेगा t sin n ओमेगा t dt माइनस π/ओमेगा टू 2π/ओमेगा e0 sin ओमेगा t sin n ओमेगा t n dt। इसको आप लिख सकते हैं जैसे कि आपने an के लिए लिखा था, ये हमारे पास होगा 0 to π/ओमेगा cos n-1 ओमेगा t माइनस cos n+1 ओमेगा t और लिमिट वही रहेगी 0 to π/ओमेगा। अगला टर्म आपके पास आएगी cos n-1 ओमेगा t माइनस cos n+1 ओमेगा t। इंटीग्रेट किया तो हमें रिजल्ट मिलेगा ओमेगा e0/π साइन n-1 ओमेगा t अपॉन n-1 ओमेगा माइनस साइन n+1 ओमेगा t अपॉन n+1 ओमेगा और लिमिट होगी 0 to π/ओमेगा। सिमिलरली माइनस साइन एज सच रहा, ये हमें मिलेगा साइन n-1 ओमेगा t अपॉन n-1 ओमेगा माइनस साइन n+1 ओमेगा t अपॉन n+1 ओमेगा और लिमिट है π/ओमेगा टू 2π/ओमेगा। जब हम इसमें लिमिट से सब्सटीट्यूट करेंगे तो इसकी रिजल्ट हमें मिलेगा 0। तो bn हमें 0 मिला, n के ऑड वैल्यूज़ के लिए 0 मिला और n की इवन वैल्यूज़ के लिए हमें ये रिजल्ट मिला। तो जब हम ये सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो वेव आएगी उसकी इक्वेशन आएगी e इज इक्वल टू 2e0/π 1 माइनस 2/3 cos 2 ओमेगा t माइनस 2/15 cos 4 ओमेगा t। अगली टर्म हमें मिलेगी cos 16 ओमेगा t। तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण तरंग दृष्टकारी से निर्गत प्रत्यावर्ती वोल्टता में केवल समसन्नादि उपस्थित होते हैं, क्योंकि हमें समसन्नादि मतलब 2 ओमेगा 4 ओमेगा 6 ओमेगा वाली टर्म्स ही मिल रही है।